बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग के साथ जो कि लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आज मैं लेकर आई हूँ एहराम का आसान तरीन तरीका। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आ गई हूँ एक प्यारे से न्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग के साथ जो कि लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आज मैं लेकर आई हूँ एहराम का आसान तरीन तरीका कि लड़कियाँ किस तरीके से आराम से, आसानी से, सहूलत से एहराम बांध सकती हैं और उनके एहराम में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या मसला है पाकिस्तान इंडिया में कि बहुत सारे फ़ुक़हा-ए-दीन के अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं और चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जो चीज़ें सिंपल और कॉमन है उनको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ वो करे और क्या चीज़ ना करे और कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों का पाकिस्तानी और इंडिया का भी बेसिक ड्रेस जो है वो शलवार कमीज़ है। तो शलवार कमीज़ एहराम कहला सकता है या नहीं कहला सकता? जी हाँ, शलवार कमीज़ भी एहराम कहला सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि हम अपने जिस्म को अच्छे से पूरे तरीके से ढांप के उम्रा करें। तो इसलिए सब लोग ज़्यादातर अबाया प्रेफर करते हैं कि शलवार कमीज़ या जो भी हमने ड्रेस पहना हुआ है उसके ऊपर से हम लोग अबाया पहन लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हम लोगों को ये एक इस तरह का ये कैप होता है, ये काफ़ी सारे पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं, इंडिया से भी, सऊदी भी आएंगे तो आप लोगों को इस तरह के कैप मिल जाएंगे। ये हमें इनर कैप्स पहनने होते हैं और इसके बाद हम ये इस तरह से स्कार्फ की तरह अपना दुपट्टा भी पहन सकते हैं और स्कार्फ भी पहन सकते हैं और अबाया पहन लें तो वेल एंड गुड है। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू वेयर एहराम। अब एहराम का तरीका क्या है, करना क्या है हम लोगों को चाहता है कि जब आप एहराम बांध लें तो उसके बाद आप लोग अपने बालों को नहीं टच कर सकते और उनको मतलब अगर बाल टूटा तो आपका जो है वो उम्रे की नीयत ख़राब हो जाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आज मैं बेसिक मसला लेकर आई हूँ वो लड़कियों के बालों से रिलेटेड है। कि कहते हैं कि अगर आप लोगों ने बाल बना लिए, जब आप लोगों ने एहराम की नीयत से गुस्ल करना है तो उसके बाद आपने बालों को कंघा नहीं करना और जनाब इसी तरीके से बालों को रखना है। उम्रा के बाद मतलब बालों को छुपा लें लेकिन उनको कंघा नहीं करें, अगर वो टूटेंगे तो जी प्रॉब्लम है और आपका उम्रा काउंट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने मिकात के मुकाम पे जाके करना है उम्रे की नीयत से। जब आप लोगों ने गुस्ल कर लिया उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से बनाएं, सुखाएं, उसके बाद आप कपड़े पहने। ठीक है, कपड़े पहनने के बाद आप लोगों ने वुज़ू करना है उम्रे की नीयत से। उसके बाद आप अपने बालों को कुछ नहीं कर सकते। आप पहले नहा लें, बाल बना लें, उनको ड्राई कर लें, उनकी चुटिया बना लें, उनको इस तरह से स्कार्फ लगा लें। जब बालों को चुटिया वगैरह बना लें उसके बाद जब आपने बालों को टच करने का सारा काम कर लिया ना, उसके बाद आप वुज़ू करें और वुज़ू करके उम्रा की नीयत करें। उसके बाद आप इसको स्कार्फ लगा लें और अबाया पहन लें एंड शूज़ पहन के रेडी हो जाएं। वहाँ जाकर आप लोगों को सॉक्सेस के साथ भी आप लोग उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं तो हमें पहले होटल जाना होता है। तो जब हम होटल जाएंगे, असल में जो है ना, हम लोगों को बेहतरीन तरीका ये है कि हम लोग गुस्ल की नीयत कर लें, उम्रा की नीयत से गुस्ल कर लें और अपने कपड़े वगैरह सब पहन लें। उसके बाद जब लास्ट में हम आके होटल में क़याम करें ना, होटल में जब हम फ्रेश अप हो के दोबारा से अपना अबाया और स्कार्फ पहन रहे हो तो पहले हम वुज़ू करें, उस वक्त उम्रे की नीयत करें और उसके बाद जो है सारा स्कार्फ वगैरह लगाएं ताकि हम लोगों को ये मसाइल ना हो। और जब हमने आखिरी दफ़ा वुज़ू कर लिया उम्रे की नियत के बाद तो उसके बाद अगर हम अपने बालों को खुजाएंगे या हम अपनी बॉडी को इंटेंशनली खुजाएंगे, अगर कोई एलर्जी है वो अलग डिफरेंट केस है। उसके अलावा अगर हम जानबूझ के खुजाएंगे या बाल तोड़ेंगे तो वो हमारा जो है वुज़ू काउंट नहीं होगा, वो हमें गुनाह होगा कि हमने जो खुजाया या फिर हमारे बाल टूटे तो हमारा उम्रा जो है वो मकरू हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो।
जिसको लोग कहते हैं कि पहले से ही बालों को अपना बनाएं और इस तरह से रहें, तो उस सिचुएशन में बाल और ज़्यादा उलझते हैं और ज़्यादा टूटते हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू शावर, ड्राई योर हेयर, make a pony or chutiya, whatever you like, then wuzu, and then cover the whole hair with this scarf. Cover your whole hair with this kind of cap and then scarf. उसके बाद abaya and then shoes. Okay. सो ये बात स्पेशली मैंने वीडियो में बताई क्योंकि लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस चीज़ को कि लड़कियों के लिए ये बात समझना ही मुश्किल हो गया कि हम लोग एहराम कब बांधें और वज़ू कब करें, कब हमारा एहराम में वज़ू हो सकता है, नहीं हो सकता, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना. और मिकात के मसाइल, किसके लिए मिकात का पॉइंट कहाँ है, इसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगी. इस वीडियो के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें इसका लिंक अटैच कर दूंगी जिसमें सारी कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्री से ट्रैवल करने वालों के लिए बताया जाएगा कि किस कंट्री का मिकात का मकाम कहाँ पे है, तो उनको कहाँ आके बेसिकली एहराम पहनना चाहिए और कहाँ एहराम नहीं पहनना चाहिए. कुछ लोग बहुत पहले से एहराम पहन लेते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता तो सारी इन्फॉर्मेशन उस नेक्स्ट वीडियो में है. सो गाइज़, आई होप ये एहराम वाली इन्फॉर्मेशन गर्ल्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और उन लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपने बालों के साथ क्या करना है और एहराम कब बांधना है और कैसे बांधना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा रॉक्स व्लॉग और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहें और मुझे अप्रिशिएट करते रहें. और किसी और टॉपिक से रिलेटेड आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कॉमेंट करें. अल्लाह हाफिज़.